सीएम ने पहले ही गरीबों की सुनी, डीएम एसपी ने कर दी अनसुनी। माँ बेटी जलकर कोयला बनी, गरीब ब्राह्मण परिवार के 2 सदस्य जलकर भुने। कानपुर देहात में डीएम एसपी नाच गाने की मस्ती में झूमते गाते गए। कलेक्टर नेहा जैन ने सिस्टम को किया बेचैन, अब सीएम योगी क्या करेंगे। कानपुर देहात में जो हुआ वो शर्मसार करने वाला है। सीएम योगी ने जब बुलडोजर एक्शन यूपी में आरंभ किया, प्रारंभ में ही ये कहा था गरीबों की झुग्गियों पर हाथ नहीं डालना, लेकिन कानपुर देहात प्रशासन ने हाथ डाल दिया। उपकरणों के जितने भी उपाध्यक्षगण हैं वे भी इस बात को सुनिश्चित करें कि किसी गरीब को न छेड़े। जिला प्रशासन के लोग भी इस बात को सुनिश्चित करें। मैं देखता हूं गरीब की झोपड़ी उजाड़ते हैं। गरीब की झोपड़ी पे आपका बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। आपकी कार्रवाई पेशेवर अपराधियों के खिलाफ होनी चाहिए और माफियाओं के खिलाफ होनी चाहिए, गरीब के खिलाफ नहीं। और गरीब अगर कहीं पे उसने ऐसी भूमि पर उसका मकान बन ही गया है तो पहले उस जो आरक्षित श्रेणी की हो तो उन्हें पहले कहीं कोई व्यवस्था दीजिए। व्यवस्था देने के बाद तब जाकर के उसकी सहमति से फिर उसको पुनर्वास करिए। सोचिए उन पर क्या गुजरी होगी जिनकी अपनी पत्नी और अपनी बेटी आंखों के सामने जल गई, कोयला बन गई। सोचिए जब माँ बेटी जब जल रही होंगी, तिल तिल कर मर रही होंगी, घुटते घुटते जलते जलते मर गई। दिल को रुलाने वाली ये तस्वीर कानपुर देहात की है। जिस रात दर्दनाक दास्तां हो रही थी, उसी दौरान कानपुर की डीएम नेहा जैन कैलाश खेर के गाने पर नाच रही थी, झूम रही थी और एसपी बीबीजीटीएस मूर्ति गा रहे थे। हालांकि मूर्ति का तर्क उनका ये वीडियो 12 फरवरी का है, लेकिन उनकी सफाई से क्या जो गरीब ब्राह्मण परिवार के साथ हुआ उसके लिए माफ कर देना चाहिए। देखिए, जब 1 महीने पहले इनका घर गिराया गया था तो हम यहाँ पर आए थे और हम लोगों ने इस परिवार को सांत्वना भी दी थी और ये कहा था, डीएम को फ़ोन करके बोला था कि आप डीएम के पास चले जाओ। तो डीएम ने कहा कि आप मंत्री जी परेशान ना हो, हम इसको देख लेंगे, निपटा देंगे, इसका कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब हमको ऐसा आश्वासन मिल गया उसके बाद फिर हमारे भी टूर लगे थे, हम भी चले गए, हमारे पास भी टाइम नहीं रहा और ये लोग भी हमसे बात नहीं कर पाए। लेकिन हमें मालूम होता कि इतनी बड़ी दुखद घटना हो जाएगी तो हम अपना स्पेशल इंटरेस्ट काउंट करके बिल्कुल पूरा ध्यान देते। लेकिन हमने सोचा कि बात आई गई और चली गई, कोई हमारे पास फिर इनकी कोई गुहार मेरे पास नहीं है। मुझे ये भी नहीं पता चला कि डीएम ने भगा दिया, लेकिन अभी पता चल रहा है कि ये लोग जब गए थे तो इन पर मुकदमा भी लिखा दिया गया और भगा भी दिया गया। जिला प्रशासन में जो भी दोषी पाया जाएगा, A to Z जो भी इस पे दोषी पाया जाएगा, लेखपाल से लेकर डीएम तक जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मुख्यमंत्री जी तो करने में सक्षम है ना सारी चीजें करने में। एक तरफ जहां जलकर मां बेटी की मौत हुई, बवाल मचा है, तो वहीं इस बीच सोशल मीडिया पर कानपुर देहात के डीएम का डांस और एसपी के गाने का वीडियो वायरल है। निशाने पर प्रशासन के ये दोनों अधिकारी हैं। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से कानपुर देहात महोत्सव चल रहा था। 13 फरवरी को महोत्सव का आखिरी दिन था। डीएम नेहा जैन भी इस कार्यक्रम में शामिल हुई थी। इस दौरान डीएम नेहा जैन स्टेज पर डांस भी करती दिखाई दे रही है। नेहा जैन के डांस का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कानपुर देहात में हुई घटना के बाद सोशल मीडिया पर लोगों को डीएम के डांस का ये वीडियो रास नहीं आ रहा और लोग उनकी खूब आलोचना कर रहे हैं। जिनमें से एक यूजर ने लिखा, मां बेटी की मौत के जिम्मेदार सीधे तौर पर डीएम कानपुर देहात हैं। डीएम को मसले की पूरी जानकारी थी। जब घर गिराया गया था तो विधायक प्रतिभा शुक्ला ने खुद डीएम से बात की थी। विधायक का दावा है कि तब डीएम ने मदद का आश्वासन दिया था, लेकिन गरीब परिवार को खदेड़ दिया। आखिर में 2 जानें राख हो गईं। एक यूजर ने लिखा, कानपुर देहात में आग में जलकर मरने वाली प्रमीला दीक्षित और नेहा अधिकारियों के सामने गिड़गिड़ा रही थी। घर मंदिर सब गिरा दिया। अगर कोई मुस्लिम परिवार होता तो क्या ये साहस कर पाते? डीएम मजिस्ट्रेट स्वतः संज्ञान लेते, लेकिन ब्राह्मण थे साहब, कौन सुनेगा? 2 लोगों की जलकर मौत। एक और यूजर ममता त्रिपाठी ने लिखा, प्रतिभावान कलेक्टर हैं कानपुर देहात की नेहा जैन। जितनी लचक इस वीडियो में दिख रही है, काश उतनी लचक मां बेटी से मिलने के दौरान दिखाई होती तो दोनों जिंदा होती। प्रमिला ने मरने से पहले बोला है कि डीएम मैडम ने डांट कर भगा दिया था और कप्तान ने भी। नाचिए, लोकतंत्र है। बहरहाल डीएम नेहा जैन के वायरल वीडियो पर सोशल मीडिया पर लोग जमकर आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। जब एक परिवार मदद मांगने गया तो उसको डांट कर भगा दिया। इसके बाद जब इस तरह की घटनाएं हो रही थी तो डीएम डांस करने में व्यस्त थी। कुछ लोग डीएम को संवेदनहीन बताकर योगी सरकार पर जमकर निशाना साध रहे हैं।